गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने अपने पिछले सेशन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ा था। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहाँ कहाँ पॉसिबल है और उसका एक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट किया था हम लोगों ने, सिस एंड ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। तो उनकी प्रॉपर्टीज बताने जा रहा हूँ, ध्यान दें। तो हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा है सिस एंड ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। समझ बात आ रही? पोजीशन क्या, शर्त क्या है? मिनिमम ऑफ वन ग्रुप अटैच्ड टू विनाइलिक कार्बन्स must be same। कम से कम दो विनाइलिक कार्बन है उस पर जो दो अलग अलग डिफरेंट ग्रुप लगे उनमें से कम एक ग्रुप अगर सेम हो तो सिस एंड ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल होगी। जैसे अगर मैं ये कहता हूं C2H5 CS3 CS3 C2H5, तो इसमें सिस ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है क्योंकि C2H5 सेम है, CS3 सेम है, मिनिमम एक सेम चाहिए। इसमें देखिए मैं इधर कह देता हूं Cl Br और CS3, तो क्या इसमें कोई एक सेम है क्या? हाँ, इससे दोनों ग्रुप डिफरेंट है, इससे दोनों ग्रुप, लेकिन इन दोनों कार्बन से लगा हुआ ये Br और ये Br एक ग्रुप सेम है, तो ये भी सिस ट्रांस। वैसे ये वाला कौन सा है? ये ट्रांस। ये कौन सा है बेटा? CS3 सेम सा है। ये कौन सा है बेटा? सिस। आगे देखिए, अगर मैं ऐसे लिख दूं CS3Cl और FBr, यहां पर बेटा विनाइलिक कार्बन्स को देखेंगे तो विनाइलिक कार्बन पे लगे हुए दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं, विनाइलिक कार्बन पे लगे हुए दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं, इसीलिए इसमें Gi तो पॉसिबल है बिल्कुल, लेकिन इस केस में सिस और ट्रांस पॉसिबल नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो इसको लिखिए मिनिमम ऑफ वन ग्रुप अटैच्ड टू विनाइलिक कार्बन्स मस्ट बी सेम। ये बात हमको समझ में आ गई। सिस ट्रांस, ये सिस है, ये ट्रांस है, इसमें Gi है लेकिन सिस ट्रांस नहीं, तो यहां लिख लेंगे Gi पॉसिबल लेकिन सिस ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट पॉसिबल। Gi पॉसिबल है लेकिन सिस ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल नहीं। चलिए इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करते हैं, सिस और ट्रांस के बारे में। देखिए एक तरफ लिख लेंगे बेटा सिस फॉर्म और एक तरफ लिख लेंगे बेटा ट्रांस फॉर्म। और थर्ड कॉलम में प्रॉपर्टीज। देखिए प्रॉपर्टीज में नंबर 1 मेल्टिंग पॉइंट। सिस और ट्रांसफॉर्म में देखा जाए तो ट्रांसफॉर्म का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है इन कंपैरिजन टू सिस फॉर्म। ऑलवेज ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा और सिस का कम होगा। क्यों? ट्रांस यही तो है बेटा, अगर ये x है ये y है
तो ये x इधर आएगा, y इधर आएगा। मतलब जो सेम ग्रुप्स हैं वो डायगोनली अपोजिट टू ईच अदर। तो होता ऐसा है कि मेल्टिंग पॉइंट मतलब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन जो हो रहा है उसी को तो आप मेल्टिंग पॉइंट कह रहे हो। तो जब ये ग्रुप्स डायगोनली, सेम ग्रुप्स डायगोनली अपोजिट टू ईच अदर होते हैं तो होता ऐसा है कि ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर में अच्छे से फिट हो जाते हैं और इनका सॉलिडिफिकेशन बहुत प्रॉपर होता है। इसीलिए हमेशा ट्रांसफॉर्म का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा बेटे, सॉरी, मेल्टिंग पॉइंट जो ट्रांसफॉर्म का होगा वो हाई होगा इन कंपैरिजन टू सिस फॉर्म। ये ऑल ओवर हर जगह करेक्ट मिलेगा आपको, इसमें कहीं कोई गड़बड़ी होने की पॉसिबिलिटी नहीं। जहां है वहां भी बताऊंगा। अब देखिए दूसरा केस। बेटा दूसरा केस कह रहा है डाइपोल मोमेंट जनरली हाई, जनरली लो। ऐसा मैंने क्यों कहा? देखो, लेट अस कंसीडर दिस एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल को कंसीडर कीजिए। ये सिस फॉर्म है, और ये आपकी ट्रांसफॉर्म। बेटे CH3 का प्लस आई, इस CH3 का भी प्लस आई, ये प्लस आई से इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ शिफ्ट करेगा और ये भी प्लस आई से इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ शिफ्ट करेगा। इस CH3 में भी ये प्लस आई के द्वारा इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ शिफ्ट करेगा और ये प्लस आई के द्वारा इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ शिफ्ट करेगा। मेरी बात समझ में आ रही? अगर ऐसा होगा तो ध्यान दीजिए, ये दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हैं, तो इस सेम डायरेक्शन में होने के कारण म्यू सिस जो होगा दैट विल बी इक्वल टू रिजल्टेंट आर, कोई ना कोई वेक्टर सम के बराबर होगा। लेकिन इस केस में चूंकि दोनों ही ग्रुप CH3 हैं इसलिए ताकत भी सेम लग रही है एंड वेक्टर्स आर अपोजिट टू ईच अदर। So dipole moment is a vector quantity, and if the vectors have the same magnitude and they are opposite to each other, then mu will become 0. So here the mu trans is 0. Mu cis is some value, there will be some value. I am saying that there is a vector r. But mu cis is not equal to 0. You can say that in this case mu cis is greater than mu trans. लेकिन यहां पर एक गलती बच्चे कर देते हैं कि ट्रांस को हमेशा ही 0 ले लेते हैं। देखो ट्रांस हमेशा 0 नहीं होगा, और यहां जो मैंने जनरली लिखा है इसका भी मतलब है कि हमेशा हाई भी नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि सिस का हमेशा हाई हो और जो है ट्रांस का हमेशा लो हो, नहीं, जनरली ऐसा होता है। कब? जब दोनों लगे हुए जो ग्रुप्स हैं उनकी पावर्स, इंडक्टिव इफेक्ट की पावर सेम है। तो अगर दोनों लगे हुए ग्रुप्स की इंडक्टिव इफेक्ट की पावर सेम है तो आगे देखिए, थोड़ा सा बताता हूं बेटा, इसको उतार लीजिएगा, मैं थोड़ा मिटाऊंगा इसको। अगर बेटा मैं यहां पर ये ले लूं और यहां पे ये ले लूं, तो ये तो समझ में आ रहा है। ये फॉर्म सिस फॉर्म है, किसके रिस्पेक्ट में? हाइड्रोजन, जो सेम ग्रुप है, मिनिमम वन ग्रुप सेम होना चाहिए। हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में देखेंगे ये सिस फॉर्म है और हाइड्रोजन डायगोनली अपोजिट टू ईच अदर लगा हुआ है, तो ये हमारा ट्रांसफॉर्म। चलिए क्या बता रहा हूं, म्यू इस CH3 का कौन सा है इफेक्ट? प्लस है। इस C2H5 इथाइल का कौन सा इफेक्ट है? प्लस है। दोनों का इफेक्ट सेम है लेकिन दोनों ग्रुप सेम नहीं है। इथाइल का प्लस आई ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू मिथाइल। बेटा ये भी प्लस आई ऐसे वेक्टर बनेगा, क्यों? प्लस आई इज इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग इन नेचर, तो इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगा।
प्लस आई, फिर दोबारा इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग, ये भी रिपेल करेगा। लेकिन मैंने बना के देखो दोनों की साइज में डिफरेंस क्रिएट किया है, ये ज्यादा लंबा बनाया है, छोटा बनाया, बट both vectors are towards same direction, then there will be the sum of the vectors. तो mu cis की जो वैल्यू होगी that is equal to r. What is r? I don't know. देखेंगे, आगे देखते हैं। इस केस में क्या हो जाएगा, CH3 के लिए क्या वैल्यू हो जाएगी, ये इसको इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगा और C2H5 भी इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगा। मैं जानबूझ के C2H5 का एरो लंबा बना रहा हूं क्योंकि प्लस आई है लेकिन ज्यादा है। बोथ वेक्टर्स आर अपोजिट टू ईच अदर इन डायरेक्शन, बट द मेन थिंग इज दैट both vectors are not same in magnitude. When the both vectors are not same in magnitude and the direction is opposite, they will certainly cancelize each other, but there will be a resultant left. It means I can say that mu trans is equal to r dash, and here also mu trans is greater than mu cis. मैं याद देता हूं mu, here also mu cis is greater than mu trans. Sorry, ध्यान दीजिएगा, यहां पर भी क्या हो जाएगा, there will be some resultant, but this resultant, due to the cancellation of vector, this resultant will be less in comparison to this because it is the addition of vector. So here also the cis form has high dipole moment in comparison to trans form. So the first case, if the groups possessing same I effect, then cis form has high dipole moment in comparison to that of the trans form. बॉइलिंग पॉइंट की बात करूंगा लेकिन पहले पोलरिटी अच्छे से समझ लीजिए, डाइपोल मोमेंट तब समझ में आएगी, ठीक है ना। इसको लिख लो बेटा, मैं आगे बताता हूं। तो हम कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं बेटा, वी आर डिफाइनिंग डाइपोल मोमेंट फॉर सिस एंड ट्रांस। तो पहला हमने ये बताया कि इफ बोथ हैव सेम आई पावर देन mu cis is greater than mu trans. लेकिन सेकंड केस है, इफ द ग्रुप्स present have opposite I effect or power, then mu trans will be greater than mu cis. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से इस पॉइंट को नोट डाउन करेंगे। और नीचे मैं आपको इसका एग्जांपल लेके दिखा रहा हूं। मान लीजिए हमारे पास ये हमको जो सेम ग्रुप है उसके रिस्पेक्ट में देखना है, तो हम सेम ग्रुप ये हाइड्रोजन है, इसके रिस्पेक्ट में ये सिस है और इसके रिस्पेक्ट में ये क्या है, ट्रांस। इस CH3 जो ग्रुप लगा हुआ है उस ग्रुप पे प्लस आई पावर है और इस Cl ग्रुप पर माइनस आई पावर है, स्ट्रॉन्ग माइनस आई। इस CH3 पे भी प्लस आई पावर है और इस Cl पर माइनस आई पावर है। बेटे जरा वेक्टर्स बनाइए। CH3 जो वेक्टर है वो इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग है, तो इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग वेक्टर बना देंगे, और Cl माइनस आई इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग है और इसका वेक्टर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग बना देंगे। समझ बता दीजिए, CH3 प्लस आई है ये इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग है, Cl माइनस आई है ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग है,
तो इसका वेक्टर Cl की तरफ, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग की तरफ जाएगा। ध्यान से देखिए, here these two vectors which are present in the cis form are in opposite direction, then they will cancel each other. I'm not saying that it will be zero, I am saying that there will be the subtraction of the vectors. It means there will be a resultant left. Mu cis is not equal to 0. I am known about it, but you may also say that mu cis is not equal to 0 or r. Let us consider the vector r. In this case, both the vectors are in the same direction, and if they are in the same direction, then what will happen? If they are in the same direction, then the addition of vector will take place. When the addition of vector is taking place, then mu trans will be equal to r dash. Okay, here vector r dash will be greater than vector r. It means the dipole moment of transform will become more. It means the transform will become more polar if the groups present have opposite I effect. इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन करो, आगे बताता हूं। तो बेटा हम लोग डायपोल मोमेंट के बारे में पढ़ रहे थे, डायपोल मोमेंट हमने पढ़ लिया। ध्यान दीजिएगा, डायपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलर नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल। It means mu increases, polarity also increases. Okay, and also remember the dipole moment mu is directly proportional to boiling point. Dipole moment mu or polarity is directly proportional to solubility in water. Here this is also directly proportional. Mu is directly proportional to polarity, mu is directly proportional to boiling point, and mu is directly proportional to solubility in water. It means the species, the molecule, either cis or trans, which have greater dipole moment, which will be more soluble in water in comparison to other. The molecule which is more polar will have greater boiling point in comparison to other. The molecule which has greater boiling point will have more polarity in comparison to other. ये बेटा इस पर एक क्वेश्चन आया है, आप इन तीनों पॉइंट को अच्छे से उतारिए। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। मेरी बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब है कि जो मेल्टिंग पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, वो तो डिपेंड करेगा बेटा, जो वो तो जो है इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर पर डिपेंड करेगा, तो वो चेंज नहीं होगा, ट्रांस का ही हमेशा ज्यादा होगा। लेकिन आप बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, पोलैरिटी, इन सब चीजों के लिए डायरेक्टली जो है सिस का ज्यादा, ट्रांस का कम मत लिखिए। हम पहले डाइपोल मूवमेंट कैलकुलेट कीजिए, उसके बाद लिखिए। इसको पॉइंट नोट डाउन करो, मैं आगे बताता हूं। देखिए बेटे, एक क्वेश्चन मैंने लिख रखा है इसी में बेस्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर फॉर गिवन पेयर ऑफ आइसोमर्स इज करेक्ट? इन चारों में से कोई एक ऑर्डर करेक्ट है, वो आपको बताना है। देखिए, थोड़ा सा इसको चेंज कर लो बेटा, यहां एच आएगा। ये सिस फॉर्म है और ये क्या है? ट्रांसफॉर्म। कह रहा है मेल्टिंग पॉइंट, क्या बताया था मैंने?
मेल्टिंग पॉइंट में तो कहीं कोई गड़बड़ है ही नहीं। ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट हमेशा सिस से ज्यादा होता है। ये कह रहा है सिस का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, ट्रांस का कम है, तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा, बेटा ये सिस फॉर्म है क्योंकि COH सेम साइड है और यहाँ COH डायगोनल अपोजिट टू ईच अदर। ये कौन सा फॉर्म है बेटा? आपका ट्रांसफॉर्म। देखिए जरा ध्यान से, कह रहा है डाइपोल मूवमेंट COH दोनों के पास कौन सा इफेक्ट है? -I। तो ये वाला ग्रुप भी -I और ये वाला ग्रुप भी -I। जब दोनों ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट सेम हो उस केस में डाइपोल मूवमेंट किसका ज्यादा होता है? उस केस में डाइपोल मूवमेंट सिस का ज्यादा होता है। अभी पढ़ा है, निकाल के दिखाऊं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये COH भी इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग होगा और ये COH भी इलेक्ट्रॉन, ये दोनों सेम डायरेक्शन में। यहाँ ये COH इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग होगा और ये COH भी इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसका तो 0 हो जाएगा। इसका तो डाइपोल मूवमेंट म्यू बराबर इसके लिए क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कह रहा है इसका ज्यादा है। नहीं नहीं नहीं, ज्यादा किसका है? सिस फॉर्म। मतलब ये दोनों गलत है। तीसरा कह रहा है Cl ये बेटा ट्रांस और इस Cl में भी -I है और इस Cl में भी -I और ये बेटा सिस है। कौन बात आगे नहीं आती? अगर दोनों ग्रुप्स के पास सेम I इफेक्ट प्रेजेंट है तो बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू। बोलो भैया, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू। और पोलैरिटी, मतलब जो ज्यादा पोलर होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, मतलब जिसका ज्यादा डाइपोल मूवमेंट होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो कह रहा है कि ट्रांस का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो डाइपोल मूवमेंट देख लो, क्या ट्रांस का डाइपोल मूवमेंट ज्यादा है? नहीं, ट्रांस का तो 0 है, दोनों ग्रुप सेम है। इसमें ट्रांस का डाइपोल मूवमेंट म्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। तो जब इसका और इसमें म्यू 0 होगा, नहीं कुछ ना कुछ रिजल्टेंट आएगा। म्यू सिस इज नॉट इक्वल टू 0। तो जब नॉट इक्वल टू 0 है तो कुछ ना कुछ डाइपोल मूवमेंट इसका होगा। इसका मतलब इसका डाइपोल मूवमेंट ज्यादा है, इसका डाइपोल मूवमेंट ज्यादा है तो इसकी पोलैरिटी भी ज्यादा है, और अगर इसकी पोलैरिटी ज्यादा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। लेकिन इसने क्या दे रखा है? बॉइलिंग पॉइंट कम। मतलब ये बात भी गलत है। आपको क्या निकालना है? करेक्ट, विच इज करेक्ट। लास्ट देखिए, CH3 में कैसा इफेक्ट है बेटा? +I। और COH में कैसा इफेक्ट है बेटा? -I। दिखाई दे रहा है बेटा? देखिए, COH का +I, COH का -I और CH3 का +I, दोनों में अपोजिट I इफेक्ट। तो ट्रांस का जो डाइपोल मूवमेंट होगा, म्यू ट्रांस, यहां लिख देता हूं, म्यू ट्रांस विल बी ग्रेटर देन म्यू सिस। क्यों? क्योंकि म्यू ट्रांस में जो दोनों ग्रुप लगे हुए हैं ये अपोजिट I इफेक्ट वाले हैं। ये +I वाला है और ये -I वाला है। तो अगर अपोजिट I इफेक्ट वाले ग्रुप लगे हुए हों तो ट्रांस का डाइपोल मूवमेंट, ट्रांस कौन सा है? ये वाला, ये ट्रांस है बेटा। ये कौन सा बेटा? ट्रांस। और ये कौन सा बेटा? सिस। और म्यू ट्रांस ज्यादा है इन कंपैरिजन टू म्यू सिस। इसका मतलब पोलैरिटी भी ट्रांस की ज्यादा है। जी हाँ, इसकी पोलैरिटी ज्यादा है। अगर पोलैरिटी ज्यादा है तो पोलैरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी इन वाटर। बोलिए भैया, तो पोलैरिटी अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी इन वाटर है और पोलैरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी वाटर, और पोलैरिटी किसकी ज्यादा है? ट्रांस की ज्यादा है। तो ट्रांस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी या नहीं होगी? जी हाँ, ट्रांस मोर पोलर है तो इसकी सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होगी और इसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। मतलब दिस ऑप्शन इज करेक्ट। व्हाट विल बी द आंसर? द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। अच्छा क्वेश्चन है, नोट डाउन करो। अगला क्वेश्चन समझा। देखिए बच्चों, मैं अब आप लोगों को 2 एग्जाम्पल दे रहा हूं। ये कौन सा फॉर्म है?
स्ट्रक्चर नंबर ए, दोनों CH3 और Cl अलग अलग हैं, तो सिस फॉर्म कैसे देखेंगे? HH को देखें, जो सेम ग्रुप है उसी से सिस ट्रांस देखें। HH सेम ग्रुप डायगोनल अपोजिट टू ईच अदर है, तो जो B वाला है वो कौन सा है? ट्रांस। A वाला सिस फॉर्म है और B वाला कौन सा फॉर्म है बेटे? ट्रांस। सिस फॉर्म क्यों है? क्योंकि दोनों हाइड्रोजन सेम साइड लगे हैं। ट्रांसफॉर्म क्या है? क्योंकि दोनों हाइड्रोजन डिफरेंट साइड लगे। मेरा पहला क्वेश्चन, पहला मेल्टिंग पॉइंट, ये मध्य प्रदेश नहीं है, मेल्टिंग पॉइंट है MP। मेल्टिंग पॉइंट ध्यान रखना, अपने यहां बताएंगे A का ज्यादा होगा या B का। तो मेल्टिंग पॉइंट में तो कुछ करना ही नहीं है, ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू सिस। मैं दूसरा कह दूं बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए हमको पहले क्या करना पड़ेगा? मैंने कहा बॉइलिंग पॉइंट सॉल्युबिलिटी इन वाटर। देखो मैं तीसरा कह देता हूं सॉल्युबिलिटी इन वाटर, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो मैंने क्या बताया? सॉल्युबिलिटी इन वाटर के लिए, बॉइलिंग पॉइंट के लिए पोलैरिटी निकालनी पड़ेगी, डाइपोल मूवमेंट निकालना पड़ेगा। बेटा इस CH3 में कैसा इफेक्ट है? प्लस आई। इसमें कैसा इफेक्ट है? माइनस आई। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, तो दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो जो म्यूसिस होगा, म्यूसिस मैं यहां लिख दूंगा म्यूसिस, और इसमें क्या है? ये प्लस आई है और ये क्या है बेटा? माइनस आई है। ये प्लस आई इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगा, माइनस आई इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, और ये दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो म्यूसिस छोटा होगा इन कंपैरिजन टू म्यू ट्रांस, मतलब म्यू ट्रांस बड़ा होगा। डाइपोल मूवमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्म विल बी ग्रेटर। डाइपोल मूवमेंट ट्रांसफॉर्म ग्रेटर है तो ट्रांसफॉर्म का ही बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, जो बॉइलिंग पॉइंट, जो पोलैरिटी है वही सॉल्युबिलिटी है। ट्रांस का डाइपोल मोमेंट ज्यादा है तो ट्रांस की पोलैरिटी ज्यादा है और ट्रांस की सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होगी। समझ बात आ गई? इट इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। आई एम गिविंग यू 5 सेकेंड्स, पॉज कीजिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन बताते हैं। Identify cis trans in the following polyene structure marked as X, Y and Z. ठीक है, पहला ही। दूसरा ये X, ये Y, देख ये पॉलीन्स लिखें और इसमें मैं आपको निकालना सिखा रहा हूं सिस ट्रांस। वी आर नाउ ओनली टॉकिंग अबाउट सिस ट्रांस कॉन्फिगरेशन।
चलिए एक एक करके देखते हैं। एक्स देख लो, ये डबल बॉन्ड है, रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, वैसे भी साइकिल है तो रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है। बेटा इधर देखिए, इसके साथ 3 वैलेंसी है, तो एक वैलेंसी कहाँ लगी है, हाइड्रोजन इधर, हाइड्रोजन, और जो बल्कि वैलेंसी है वो तो दोनों सेम डायरेक्शन में, हाइड्रोजन दोनों सेम डायरेक्शन में, तो एक्स क्या हो गया, सिस। वाई वाला देखिए, बल्कि वैलेंसी दोनों इस डायरेक्शन में मतलब सेम, तो हाइड्रोजन दोनों इस डायरेक्शन में हो जाएंगे सेम, तो वाई भी क्या हो गया, जेड। बल्कि वैलेंसी एक नीचे आ रही है और एक बल्कि वैलेंसी ऊपर जा रही है, तो एक हाइड्रोजन ऊपर जाएगा और एक हाइड्रोजन हमारा कहां जाएगा, नीचे आएगा। ध्यान दीजिएगा, मैं इसको एक लाइन से बना देता हूं जिससे आपको अच्छा लगेगा। तो यहां देखिए, एक हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन की डायरेक्शन अपोजिट है या सेम, अपोजिट है, तो जेड वाला क्या हो गया, ट्रांस। एक्स वाला सिस, दोनों सेम डायरेक्शन, वाई वाला सिस, दोनों सेम डायरेक्शन में, बल्कि वाले भी, जेड वाला ट्रांस, दोनों बल्कि अपोजिट है, तो दोनों हाइड्रोजन के अपोजिट होंगे। समझ बात आ रही है? इसमें देखिए, एक्स ये CH3 ग्रुप है, नीचे की तरफ है, हाइड्रोजन किस साइड है, इधर, और इसका हाइड्रोजन कहां होगा, नीचे होगा, क्योंकि बल्कि ऊपर जाएगा। तो दोनों हाइड्रोजन आपस में एक दूसरे के क्या है, अपोजिट टू ईच अदर है, अपोजिट टू ईच अदर है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ट्रांस। समझ बात आ गई नहीं आ गई? वाई बल्कि नीचे, बल्कि नीचे, तो हाइड्रोजन दोनों किस साइड हो जाएंगे, ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, सिस। ठीक है बच्चे, अगला इसको देखिए जरा बेटा ध्यान से, इसमें क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन नीचे, हाइड्रोजन नीचे, क्योंकि ये बल्कि CH3 ऊपर और ये बल्कि पूरा ग्रुप ऊपर, तो इसके रिस्पेक्ट में जो पूरा ग्रुप ही बल्कि ग्रुप हो गया। तो दोनों हाइड्रोजन देख लो, दोनों हाइड्रोजन किस साइड है बेटा, नीचे, जो सेम ग्रुप है उसी को देखिए, तो दोनों हाइड्रोजन किस साइड है बेटा, नीचे, तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, ये, तो बेटा अगर इसके लिए एक्स वाई जेड पूछा जाए तो आपका आंसर होगा सिस सिस ट्रांस, और इसके लिए एक्स वाई जेड पूछा गया तो आपका आंसर होगा ट्रांस सिस सिस। निकाल लोगे? समझ में आता रही है? एक और देखो, अगर आपसे ये पूछ ले कि क्या इसमें जीआई होगी, तो अभी मैंने समझाया कि चूंकि ये 6 कार्बन की चेन है और की रिंग है, और रिंग 6 एटम्स की है और डबल बॉन्ड पे ही ग्रुप लगे हुए हैं। समझ बात आ रही नहीं आ रही? तो डबल बॉन्ड पर जीआई नहीं होगी। तो पहली बात तो ये समझ लेनी चाहिए कि जीआई नहीं होगी। किसमें? इस स्ट्रक्चर में नो जीआई। क्यों बेटा? क्योंकि जीआई होने के लिए 2 स्ट्रक्चर होना जरूरी है, कम से कम सिस ट्रांस 2 तो होना जरूरी। तो इसमें जीआई तो नहीं होगी, लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है? आइडेंटिफाई सिस ट्रांस। बेटा ध्यान रखना, साइक्लोएल्कीन्स में अप टू 7 कार्बन एटम ओनली सिस फॉर्म एग्जिस्ट, ट्रांसफॉर्म नेवर एग्जिस्ट। तो अगर इसमें पूछ ले फॉर्म कौन सी है, तो बेटा फॉर्म तो ये सिस है। कौन सी है? सिस। तो अगर सिस फॉर्म बन रही है तो जीआई क्यों नहीं हो रही? क्योंकि ट्रांस नहीं बन रही, इसलिए जीआई नहीं हो रही। तो अप टिल 7 एटम्स, 7 कार्बन एटम रिंग
ओनली सिस फॉर्म एग्जिस्ट। लिख देता हूं मैं, अप टिल C7 in cycloalkenes only cis form exist। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अधिकतर बच्चे इसको कह देंगे कि इसमें तो जीआई नहीं हो रही, तो फॉर्म कहां से आए? नहीं, फॉर्म हो रही है, जीआई नहीं हो रही, मतलब दूसरी फॉर्म नहीं बन रही, दूसरी फॉर्म पॉसिबल ही नहीं होती इसमें। ओनली सिस फॉर्म एग्जिस्ट। क्लियर हो रही है? तो फॉर्म तो सिस है लेकिन जीआई नहीं होगी इसमें। अच्छी तरह समझ में आया? ठीक है बेटे, इसको उतारिए और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे।